मनुष्य के जीवन में ऐसा मौका जरूर आता है जब वह संशय में घिर जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। ऐसे समय में सही मार्गदर्शन और आत्मविश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बार की बात है, एक युवक अपने जीवन में अनेक परेशानियां और कठिनाइयों का सामना कर रहा था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाना है और क्या करना चाहिए। वह हर समय संदेह में घिरा रहता था और कोई भी निर्णय नहीं ले पाता था। एक दिन उसने सुना कि पास के गांव में गौतम बुद्ध आए हैं और लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। युवक ने सोचा कि भगवान बुद्ध से मिलकर शायद उसे अपनी समस्याओं का समाधान मिल सके। वह भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे पूछा, भगवान, मैं जीवन में बहुत संशय और संदेह में घिरा रहता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि किस मार्ग पर चलना सही है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। भगवान बुद्ध ने शांतिपूर्वक युवक की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, जब जीवन में संदेह और अनिश्चितता आती है तो यह हमारी आंतरिक स्थिति का संकेत है। हमें अपने भीतर की ओर देखना चाहिए और यह समझने की कोशिश करना चाहिए कि हमें क्या कमी महसूस हो रही है। उन्होंने कहा, जीवन में सही मार्गदर्शन पाने के लिए सबसे पहले आत्ममंथन और ध्यान की आवश्यकता है। जब हम शांत होकर अपने मन की गहराइयों में झांकते हैं तो हमें अपने सवालों के उत्तर मिलते हैं। युवक ने पूछा, लेकिन भगवान, मैं ध्यान कैसे करूं और अपने भीतर शांति कैसे पाऊं? बुद्ध ने कहा, तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है: सही दृष्टि, सही विचार और सही कर्म। जब तुम सही दृष्टि से जीवन देखोगे, सही विचारों को अपनाओगे और सही कर्म करोगे तो संदेह अपने आप दूर हो जाएगा। आज मैं तुम्हें एक राजा और व्यापारी के बारे में बताऊंगा जो संशय में पड़ गए थे, और आज तुम जानोगे कि जीवन क्या है, जीवन में चेतना का महत्व कितना है। एक राजा और एक व्यापारी दोनों अपनी अपार संपदा खोकर जंगल में भटक रहे थे। वे दोनों बहुत हताश थे। जिस संपदा के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की, आज वह संपदा घर, परिवार, नाते, रिश्तेदार उनके साथ नहीं थे। चलते चलते वह दोनों क्या देखते हैं कि एक ऋषि पेड़ के नीचे विराजमान है और उनके आसपास अनेक पशु पक्षी हैं। वे सोचने लगे, आखिर ऋषि में ऐसा क्या तेज है जो सभी पशु पक्षी ऋषि के पास एकत्रित हो गए हैं। यह देखकर वे भी ऋषि के समक्ष आ पहुँचे और कहने लगे, गुरुवर, आप तो इतना महान ऋषि दिखाई देते हो। कृपया करके हमें हमारे दुखों का मुक्ति का मार्ग बताइए। हमने जीवन भर अपनों के लिए मेहनत की, लेकिन उसके बाद भी आज हमारे दोनों हाथ खाली हैं। आखिर हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिस वजह से हम यह दुख भोग रहे हैं? ऋषि ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, सुख दुख तो जीवन के अनिवार्य अंग हैं। इसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। राजा ने पूछा, गुरुवर, आप हमें बताइए, जीवन क्या है? इसका क्या उद्देश्य है? व्यापारी भी बोल पड़ा, आखिर जीवन इतना मुश्किल क्यों है? इसके बाद राजा और व्यापारी ने सवालों की एक अनंत झड़ी लगा दी। दोनों के भीतर जन्मी जिज्ञासा को देखकर ऋषि ने उन्हें जीवन का गूढ़ रहस्य बताना शुरू किया। ऋषि ने कहा, हमारा सांसारिक जीवन अद्वैत से घिरा हुआ है, जिसका अर्थ होता है 2। हमारे भीतर 2 प्रकार की शक्तियां हैं, एक है प्रकृति और दूसरी चेतना। मैं तुम्हें एक एक करके प्रकृति और चेतना के विषय में बताता हूँ। हमारा जन्म लेना, धन अर्जन करना, प्रेम करना, विवाह करना, भावनाओं में बहना, संतान उत्पन्न करना, डरना, हंसना, रोना, यह सभी क्रियाएं प्रकृति के भीतर आती है। जन्म से मरण तक व्यक्ति सिर्फ बहते हुए जल की तरह होता है, जिसे जहाँ स्थान मिलता है वह वहाँ की ओर एक बेहोशी में बहता चला जाता है। हमारा पूरा जीवन एक लंबी गहरी बेहोशी है, जिसमें कब वक्त गुजर जाता है हमें पता ही नहीं चलता। दूसरी ओर चेतना है, जिसका जन्म लेना बहुत ही विरल घटना है। अधिकतर लोग
बिना चेतना को जाने ही मर जाते हैं। चेतना का जन्म तब होता है जब व्यक्ति चेतना और प्रकृति के भेद को जान लेता है। वह अपनी देह और देह से संबंधित सभी विषयों से ऊपर उठकर खुद जो आत्मा की तरह देखता है, वो जो प्रकृति में रहते हुए भी उससे लिप्त नहीं होता, वास्तव में वही चेतनाशील मनुष्य है। जीवन एक मौका है और जीवन का लक्ष्य अद्वैत को भेद को जानना है। जो जान लेता है वह जीवन जीते हुए भी जीवन मुक्त कहलाता है। ऋषि के इस उपदेश के बाद राजा वापस राज्य लौट गया और दोबारा से पूरा धन वैभव प्राप्त करने में जुट गया। लेकिन व्यापारी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। व्यापारी व्यापार को अच्छी तरह समझता था, इसलिए वह समझ चुका था प्रकृति में सुख दुख है, इसलिए मुक्ति ही उसके लिए एक सर्वोत्तम उपाय है। ऋषि का आदेश केवल राजा और व्यापारी के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए है। आज जीवन के नाम पर बस हम सांस ले रहे हैं और भोगों के पीछे भाग रहे हैं, ये समझे बिना कि आखिर हमें चीज़ों की जरूरत किस हद तक है, जीवन की प्रकृति को कितना महत्व है, उसे समझकर हमें चेतना की तरह निरंतर बढ़ते जाना चाहिए। युवक ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और उनके अनुसार जीवन जीने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसने ध्यान और आत्ममंथन के माध्यम से अपने संदेह और संकोच को दूर किया और अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त किया। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। ओम बुद्धाय नमः।